बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उसामा नसीर और आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक्सेलरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, अगर तब्दील होने वाली वेलोसिटी को हम टाइम के साथ तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। अब इस सारी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। हम पहले इनको समझ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कौन कौन सी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर वो मौजूद होता है वो उसकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे आपने रोड के ऊपर एक कार को चलते हुए देखा, तो जब आपने उस कार को चलते हुए देखा तो उस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जहां आप उसकी ऑब्जर्वेशन खत्म कर देंगे, उसको देखना छोड़ देंगे, वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से अगर एक कार को आप देखते हैं तो वो इनिशियली रेस्ट की हालत में है, तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी? जीरो। और वो कौन सी होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब कार ने चलना स्टार्ट कर दिया तो वो उसकी कौन सी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं ए से, और उसके ऊपर बार लगाने से मुराद ये है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी वो दोबारा से बता रहा हूं, जहां से हमने बॉडी को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया वो फाइनल वेलोसिटी, और जहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा का सिंबल होता है, जो एक ट्रायंगल की तरह होता है, इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब होता है चेंज, यानी चेंज कितना आ रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूनिट होता है जी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट किस तरह से आता है ये जरा सुनिएगा बेटा। देखें, हमारे पास एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखें जरा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। और एक और टाइम उसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड। तो टाइम का मजीद यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्वांटिटी कौन सी है याद रखना है आपने, चूंकि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर, तो हमारे पास क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी बेटा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड रखता हूँ। इसमें ये रेड लाइन को आपने कंसीडर करना है कि ये हमारे पास एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन से मुराद ये कि जो टाइम है वो इसके ऊपर इसके हिसाब से गुजर रहा है कि पहले यहाँ पे 0 सेकंड है, फिर 10 सेकंड, फिर 20, 30, 40 और 50। अब आपने एक बात को बड़े डिटेल और बड़े ध्यान से सुनना है। वो बात ये है कि इस पहले और इस दूसरे पॉइंट के दरमियान टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आपने कहना है 10 सेकंड। अब इस दूसरे और तीसरे और दूसरे के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? आप कहेंगे सर 10 सेकंड्स का। 30 और 20 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 सेकंड का। 40 और 30 के दरमियान भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 सेकंड का। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। यानी हर एक फिक्स पॉइंट के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है। इसी तरह से इसके ऊपर जो हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको भी जरा गौर से देखें। यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, 40, 60, 80 और 100। अब अगर हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान आप वेलोसिटी डिफरेंस भी देखते हैं तो वो भी क्या आ रहा है हमारे पास? यूनिफॉर्म आ रहा है। अब जरा बात को ध्यान से सुने। हम फर्स्ट पैच के दरमियान एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब फर्स्ट पैच के दरमियान हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इस फर्स्ट पैच के दौरान? 20 मीटर पर सेकंड। और इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 सेकंड का। अब जब हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी में वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एफ की वैल्यू थी हमारे पास 20, वी आई की वैल्यू थी 0 और टाइम कितना था? 20।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम इस पैच 2 को डिस्कस करते हैं। पैच 2 को अगर आप बड़ी डिटेल के साथ देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया। अब जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो इस पॉइंट से ले रहे हैं। अब जब आप लोग इसका टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 सेकंड का। अब जब आप लोग इसके दरमियान एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी, 40, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना है 10। जब आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात को आपने जरा ध्यान से देखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का चेंज आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे भी बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो हम कहते हैं अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंस है वो इक्वल होगा तो एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यही डेफिनेशन हमने यहां पे आपके सामने लिखी हुई है। इफ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले जी हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कहता है अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जिस तरह से मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूं कि फर्ज करते हैं कि किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जी थी वो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जी थी उसकी वो हमारे पास थी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो टाइम था वो टाइम था हमारे पास जी 10 मीटर पर 10 सेकेंड। अब बेटा इसका एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन का कितना आ जाएगा, फाइनल 20, इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 10, जवाब आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कहता है लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। अब वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, जरा गौर से देखिएगा। बेटा हम फर्ज करते हैं कि बॉडी ने जब मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो जाकर रेस्ट में आ गई, अगर रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड, और उसका जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, 10 सेकंड। अब बेटा एक्सेलरेशन निकालें। तो अब बेटा आपने इसको देखना है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अगर डिक्रीज कर रही हो तो उसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं फर्ज करता हूं कि एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, और उसका जो टाइम है वो कितना है, 10 सेकंड। अब एक्सेलरेशन के फार्मूला में जरा वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले 0, फिर 20 और टाइम की वैल्यू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज नाउन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये आज का लेक्चर था। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।